बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक्तिल्ली। यूनानी दवाई के बारे में बताता हूँ। जो यूनान की दवाइयाँ हैं, जैसे हिकमत की हैं, जो हिकमत है ना, यूनान से है वो। अच्छे हकीम हैं माशाल्लाह, बहुत ढूंढने से मिलेंगे अच्छे हाजिक हदीक हाजिक जो है हकीम होते हैं, हाजिक हबीब कहते हैं उन्हें। समझ भाई बात, बहुत मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो लग जाती हैं ना, दूसरे हकीम उसको बड़ी बड़ी मुश्किल माजून और बहुत महंगी माजून से सही करते हैं। वो हकीम ऐसे होते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत ऐसी दवाई बता दी जिससे वो सही हो जाता है आदमी। मिसाल के तौर पर कोई एक लड़की थी, उसको कब्ज़ हो गई थी बुरी तरह, बहुत ज़बरदस्त कब्ज़, यानी 15-15 दिन पोटी नहीं हो रही, 10-10 दिन, कितनी आते आते सूख गई होंगी, इंटेस्टाइन कितनी सूख गई होंगी, समझ भाई। तो खून आता था। मेरे एक ताल्लुकात वाले हैं अच्छे हकीम, नाम तो है हज़रत मौलाना हकीम सदाकत खां। उनसे मैंने रुजू किया, फ़ोन किया कि मैं आपके पास कल आ रहा हूँ, मुलाकात करने आता था। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, कहने अच्छा। फिर मैं जब गया, उन्होंने एक दवाई दी कि पानी, ये मतलब पुड़ियाँ जो है ना, उसमें पानी में डाल के इसको पानी का चाय की तरह उबाल लेना, और फिर छान कर वो पानी ठंडा करके उसको पिला देना। बिल्कुल सुबह तक तबीयत ठीक हो जाएगी। है, पेट में सुद्दे बन गए हैं ज़बरदस्त खुश्की की वजह से, हाथों में सुद्दे, और सुबह सारा पेट साफ हो जाएगा, सुद्दे निकाल देगा। उसके बाद फिर कब्ज़ रहेगी नहीं इंशाल्लाह ताला। वही मैंने करा, उसके सारे सुद्दे पेट के सारे निकल गए, पेट सही हो गया, और जो है आंतों में खुश्की थी ना, वो भी सही हो गई। अच्छे हकीम थे। अब मेरा बच्चा 1 हफ्ते का था, छोटा वाला, उसका कब्ज़ हो गई थी बुरी तरह। सब घर वाले कहने लगे अस्पताल में एडमिट कर देते हैं। मेरा नहीं, मैं गया उनके पास, फ़ोन किया। जब एसटीडी वगैरह होती थी, मोबाइल वगैरह थे नहीं शायद उस ज़माने में, या मेरे पास नहीं होगा बहरहाल। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कुछ कलम से मुझे लिखवाया कि लिखो बैठ के। मैंने लिख लिया, गाँव जुबा वगैरह कुछ लिखवा दिए, पुड़िया वगैरह। उसकी कीमत थी सिर्फ 4-5 रुपये। वो हकीम दे नहीं रहा था। मैंने भाई 20 रुपये की दे दो। हाँ, तब 20 रुपये की लेके वो सारी पुड़ियाँ बेकार गई। एक पुड़िया मैंने उसको 2-3 जो बनाई थी उन्होंने, वो सब पानी में मैंने जो है चाय की तरह उसको उफान कर लिया, उठा लिया। उसके बाद ठंडा करके एक कहने 1 चम्मच एक बच्चे को पिलाओ, हर 15 मिनट बाद 1 चम्मच पिलाओ, और इंशाल्लाह ताला पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, फिर कब्ज़ नहीं रहेगी। वही हुआ, ज़बरदस्ती चीखना पड़ा घर वालों के सामने, वही ये करना है तुम्हें, मान नहीं रहे थे। भाई गुस्सा आदमी जब होता है, जब आदमी सामने वाला नहीं समझे, नहीं तो आदमी कभी गुस्सा नहीं होगा। अल्लाह वाला तो कभी होगा ही नहीं। जब मिजाज के खिलाफ बात होगी तब गुस्सा हो, उन्हें पता है खतरा है, तो बगैर गुस्से के काम नहीं चलेगा। जब पुड़िया दी उसको, 1 घंटे बाद 1 चम्मच पिलाया पानी, 15 मिनट, हमारी वाइफ मोहतरम का फ़ोन आ गया कि उसका पेट साफ़ हो गया शाम तक। तो ये अच्छे हकीम हर जगह नहीं मिलेंगे भाई साहब, डॉक्टर भी अच्छे जगह नहीं मिलेंगे, सब ऐसे ही मिलेंगे। पता चला उन्हें राइटिंग भी सही नहीं उनकी, वो लिखना जी टेस्ट कराओ जी, आपको टाइफाइड तो नहीं है, आपको मलेरिया तो नहीं है, उन्हें यही नहीं पता भाई साहब। मतलब उन्हें क्या सिस्टम होता है बीमारी का, उन्हें है, मतलब जो है, उन्हें यही नहीं पता होती भाई साहब, सब अनाड़ी बैठे हैं। समझ में आई बात? अब मैं आपको हिकमत के बारे में बताता हूँ। थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है, थोड़ी सी नॉलेज है मुझे हिकमत के बारे में। कुछ मैंने ब्याज कबीर की किताबें पढ़ के उसमें कुछ दूसरा रजिस्टर मेंटेन किया था, कहीं हकीकत किया मैंने। 1-2 महीने नौकरी करी है हकीम की, मजबूरी करनी पड़ी भाई, हालत ऐसे थे। समझ में आई बात? तो वहाँ कुछ मैंने किताबें लिखी, ब्याज कमीज में निकाल के नुस्खे लिखे, उसमें कुछ मैंने पढ़ा बैठ के, पढ़ता भी गया, लिखते भी गया। उर्दू जानता ही था मैं, सारी बातें। मैंने इसको, मैं अपनी लाइन थोड़ी बनाया, मुझे, मैं हकीम नहीं तो मैं हकीम की दुकान कैसे खोलता हूँ भाई साहब। थोड़ी बहुत मालूमात मुझे भी है, समझ में आई? इसलिए मैं अंग्रेजी दवाई की तरफ जाता भी नहीं, समझ में आई? तो मतलब कहने का ये है कि हिकमत में कुछ दवाइयाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आदमी को दे दो ना, यानी मिसाल के तौर पर मेल है तो फीमेल हो जाएगा, कितने महीने तक फीमेल रहेगा उसका, जब तक दवाई का असर रहेगा फीमेल रहेगा। फिर दवाई का असर खत्म हो गया, फिर दोबारा दे दो, फिर फीमेल हो जाएगा। समझ में आई बात? और इससे ज़्यादा खतरनाक तो उसमें है, खतरा किसमें? मेडिकल में। इससे ज़्यादा खतरा मेडिकल में है भाई साहब। मेडिकल में लीवर को चेंज कर देते हैं साइंटिस्ट, डॉक्टर अच्छे अच्छे हैं, कौन सर्जन। हिकमत में कोई आज तक हकीम ने देखा है किसी हकीम ने किसी का लीवर चेंज करके दूसरे का लगा दिया हो? इतनी तरक्की हकीकत में है नहीं कि हार्ट को चेंज कर दें हकीम। इतनी तरक्की नहीं है भाई साहब। अब साइंस ने करे, इन्वेंशन हो गया, प्रोग्रेस हो गया, बड़ी तरक्कियाँ हो गई हैं कि आदमी का लीवर चेंज हो जाता है, आदमी की किडनी चेंज हो जाती है, आदमी का हार्ट चेंज हो जाता है। समझ में आई बात? तो उसमें ख़तरनाक दवाइयाँ हैं। हम जा रहे हैं कहाँ पर? मेडिकल में। और सामने वाला डॉक्टर है ना, शायद तुम्हारा दोस्त है वो, हाँ, तुम्हारा जिगरी दोस्त है, यानी यानी फादर है, या तुम्हारा बेटा है जो इससे दवाई लेकर आ रहे हो। नचाएगा तुम्हें भाई साहब, सही मारेगा। उनकी मीटिंगें होती हैं, हाँ मीटिंग्स होती हैं उनकी भी। भाई साहब कहाँ हैं आप? शरीयत को छोड़ोगे तो यही हाल होगा। हाँ, दवाई देगा, पता चला एक गोली ऐसा अलग अलग से लिख दी, ठंडे पड़े हैं, दुकान पे जाके माजूने ले रहे हैं महंगी महंगी। साहब माजूने दे दो, और जो है ताकत आए ज़रा। वो सब आपको तक कमज़ोरी नहीं है, आपको पीछे से हमला हो रहा है। अब पीछे से हमला हो रहा है, कमज़ोरी नहीं है। मियाँ क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मोबाइल पे क्या बताऊँ।
बताया ना मैंने, मैं बता नहीं सकता तुमको, मैं क्या बोल रहा, पूरी दुनिया देख रही है इसको, इसलिए मैं बता नहीं सकता। और जाओ, शरीयत पे लिखा हुआ है भाई साहब, अंग्रेजी दवाई खाना मना है, और हकीम के पास जाओ, हकीम कौन सा देख लो, ये पहले देख लो हकीम सामने वाला कौन सा है। सब दीन की बातें बता रहा हूँ आपको। हकीम को ये देख लो सामने वाला हकीम कौन सा है, ऐसी दवाई मत लो किसी से आके। हाँ, कोई आपके खिलाफ FIR नहीं करेगा ना, आपको जज जो है आपके लिए सज़ा लिखेगा जी, अब सज़ा हुई 2-3 साल तक जेल में पड़े रहो। वो उसके बाद ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो आपको बैठे बैठे ख़त्म कर देगा, बैठे बैठे ख़त्म। बीवी आपकी खुद जाएगी बाहर, हाँ, बहाने से, समझ में आई, आप बेकार पड़े हुए हो घर में। हाँ, ये समझ लेना मियाँ चचा जान, जब भी मैंने कहा मेरा नाम नदीमा खातून है, आप नदीम खान है, बोल क्या करेगा, अपनी फिक्र कर, अपनी अपनी। तो अगर तेरा नाम मिसाल मिसाल के तौर पर सुरेश है, सुरेशा हो गया ना, तो सुरेशा ही रहेगा, तो सुरेश नहीं हो सकता फिर। हाँ, रोता फिर हो आंसू से। हाँ बेटा, हुआ थाने में क्या है, SHO राजेंद्र सिन्हा हो गया, औरत बन जाएगा तो 2 मिनट में। ये अपनी जो है ना SHO की ताकत, मर्दानगी, उसको दिखाइयो, जो तेरे पे बैठा हुआ है ऊपर, कौन, डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, उसको जाके दिखाइयो। समझ भाई, उसके तो गले में तोप पड़ेंगे अब इंशाल्लाह। 40 जवान मार के बैठा हुआ है, वो कहता है मॉडल मैंने कराया है, कहाँ पर, गुजरात का। सारे एंकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, गद्दार हमें बता रहा है क्या मुल्ला गद्दार है। सारे मोबाइल चेक होंगे अब इनके, सबके सबके, बड़े बड़े SHO के भाई, जो चलाते थे और सिम कौन सी चलाते थे, निकालो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम देश को कहाँ ले गए। मुल्ला जी को बेवकूफ़ बना रहा हो 20 साल से, 40 साल से, हैं, और इंजेक्शन दिलवा रहा हो तबीयत से, घर वालों से दवाइयाँ दिलवा रहे हो। रखी हुई चीज़ नहीं खा सकता मैं यहाँ पे, अपनी लागी हुई, लाकी जो चीज़ लाता हूँ ना, जेब में रखता हूँ, गलती से बाहर रहा तो फेंकनी पड़ती है मुझे। कौन सी दुनिया में हो, चीनी लिया है माचल, वो बास्केट में रखता हूँ सब कुर्ते में। बाई चांस छोड़ गया जल्दबाजी में, दिमाग में है, टॉयलेट में, वॉशरूम में चला गया, वो फिर मैं इस्तेमाल नहीं करता, चीनी फेंक देता हूँ मैं। और किशमिश भी फेंकनी पड़ती है मुझे। खतरात है भाई, वैसा दिमाग का हिफाजत अपने अख्तियारी अमल है, जान की हिफाजत अपने अख्तियारी है, ईमान की भी अपनी। यानी जान तो अल्लाह ताला बचाएंगे, ईमान तुम्हारे हाथ में है, ईमान अल्लाह ताला नहीं बचाएंगे, तुम्हारे अख्तियार में ईमान का बचाना। जान का तो अल्लाह ताला बचाएंगे, तुम्हारे अख्तियार में ईमान का बचाना। सोचो मेरा ईमान अल्लाह मियाँ बचा है, अल्लाह मियाँ क्यों बचाएंगे ईमान। अल्लाह मियाँ क्यों कहेंगे आन के भाई कलमा पढ़ो किसी गैर मुस्लिम से, भाई फरिश्ता भेज दो भाई कलमा पढ़, नहीं तो गर्दन काट दिए जाएंगे। वो तो तुम्हारे अख्तियारी अमल दे दिया, बाद में दलीलें मत देना अल्लाह को। अल्लाह मियाँ हमें पता ही नहीं थी कैसे बात करते, सब पैगम्बर उतार दिए, सारी किताबें उतार दी। इसलिए मैं आज भी फिर कहता हूँ कि अच्छे उलमा को तलाश करो, अच्छे हकीम को तलाश करो, इधर उधर मत जाओ, कहीं डॉक्टर के पास, किसी गलत हकीम के पास मत चले आना, बेकार हो जाओगे बेकार। बीवी को रोक भी नहीं पाओगे कि कहाँ जा रही है, उन्हें, तुम्हें पता है खुद, भाई क्या रोकूं, मैं खुद ही बेकार हूँ, इसको खुद को जा जा जा। मर्द आदमी रोकता है बीवी को, मर्द जो मर्द होता है, समझ में आई बात। लेकिन मर्द का क्या साला नामर्द बना दिया घर वालों ने, मर्द को तो नामर्द बना रखा है घर वालों ने खुद के। बड़ा जमाना भाई, फिर ये तो हुजूर की हदीस है कि कुर्बा क़यामत में घर से फितने ऐसे निकलेंगे जब बारिश का पानी आता है, और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ भाई साहब। मौलवी के पास मैं नहीं बैठता, मौलवी में और आलिम बामल में बहुत फ़र्क है। आलिम बामली तो औलिया अल्लाह होता है, आलिम बामली तो अल्लाह का से जुड़ा हुआ होता है। मौलवी तो सिर्फ मौलवी है भाई साहब, बच्चों को पढ़ाते में कुत्ता और सुअर कह रहा है, बच्चों को पढ़ाते में तो क्या मौलवी तू। तोबा 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 भाई साहब, बहुत मुश्किल है। बच्चे को मार रहा है बुरी तरह, कुत्ता और सुअर बच्चे से खिताब कर रहा है, ईमान पे खात्मा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो सब जगह बैठ के सबको देखता हूँ, कौन बंदा किस मिजाज का इमाम है, कौन किस मिजाज का इमाम है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है भाई साहब कि कहीं भी जाके मैं बैठ गया हूँ, मुझे नहीं है। मैं सब आजमाने के लिए बैठता हूँ कि बंदे कौन कौन से इलाके में कैसे इमाम है। मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। जो मैं कहानियाँ डालता हूँ ना, मैं सही हकीकत है, लेकिन मजाल नहीं कोई अल्लाह वाले को घर वाला भी मान ले बगैर अल्लाह के हुक्म के। उसके मरातिब तय करते हैं अल्लाह ताला, समझ में आई बात। हाँ, जहन नशी कर लेना। यहाँ तो इमाम से ये भी नहीं कह सकते रात को क़याम करना चाहता हूँ, शब बेदारी कहेगा बाहर निकल बाहर निकल, क्योंकि वो सिर्फ लिबादा उन्होंने इमामत का पहन रखा है, लिबादा सिर्फ इल्म का पहन रखा है, अंदर कुछ पता नहीं कौन सा लिबास के साथ चल रहा है। अंदर भेड़िया है, अंदर से भेड़िया रेजन। समझ भाई, पहले के मसाजिद खुली होती थी, बड़े बड़े औलिया अल्लाह जाते अतकाफ करते थे अल्लाह ताला के, बारगाह में सजदा सजूद होते थे, कौम के लिए दुआ करते थे। समझ भाई, कहाँ बैठे हुए हैं आप। समझ में आई बात। चल रही है गाड़ी भाई साहब, चल रही है, सब चल रही है गाड़ी, सारी बातें बता दी। हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, पता चला जब तो हर आदमी में मैं घूम आऊँ, पैसा ज़्यादा है, चलो कश्मीर हो जाऊँ, 10 दिन के लिए कश्मीर हो जाऊँ, 1 महीने के लिए कश्मीर हो जाऊँ, 4 दिन के लिए भाग रहा, निकल के भागूँ किसी तरह करते हैं। समझ में आई बात। अल्लाह ताला हमेशा याद रखना, अमल अल्लाह ताला देखते हैं किस बंदे का अमल क्या है, और अल्लाह ताला दवाई का असर भी उस बंदे पे करवाते हैं जो उसके अहल होता है। भुगत अपनी आप, जो थोड़ी सी भी नेकी देख ली अल्लाह ताला ने, कोई नेकी मकबूल हो गई, उस पर दवाई का असर नहीं होता। क्या भले ही दीनदार ना हो, भले ही बादशाह ना हो, उसकी नेकी देख लेते हैं अल्लाह ताला कि इसकी नेकी क्या है, जो और हो से नेकी से बहुत अच्छे है, इसका मर्तबा इस नेकी से जो उसके पास है वो ऊँचे तक अरफा कर रही है उसको।
यानी सखी है ज़बरदस्त, अपना सारा पैसा गरीबों को दे रहा है, ज़्यादातर मदद कर रहा है, इमदाद कर रहा है, 50-50 रुपये दूसरे के ऑपरेशन करवा रहा है, वो पैसा अगर घूमने में लगाए, वो पैसा प्रॉपर्टी खरीदने में लगाए। तूल अमल कहते हैं उसे, तूल अमल, यानी लंबी लंबी प्लानिंग के बुढ़ापे में बैठ के खाऊंगा, बुढ़ापे का पता है तुझे, तेरा पैसा दूसरा खाएगा। उस पैसे की बरकत से अपने सखी बन के, यानी वो किन लोगों में शुमार होगा उनका। इसलिए अल्लाह ताला उन बंदों पे दवाई का असर भी नहीं होने देंगे, क्या भली दीनदार ना हो। अल्लाह ताला तो हर चीज़ों को जानते हैं, किसके दिल के भेद क्या हैं क्या नहीं। समझ में आई बात? तूल अमल करते रहो, हम बैठे बैठे सब कहीं छोड़ के गए, ख़त्म बात। मामला बड़ा ख़राब है भाई साहब आज के दौर में। ज़रा सा भी पूरा यकीन से किसी पे यकीन नहीं कर सकते, माँ पे, किसी पे, बहन पे, बीवी पे, बेटी पे, किसी पे यकीन नहीं कर सकते अब तक तस्दीक ना हो जाए पूरी कामिल। जो ज़माना ऐसा है भाई साहब, किस माँ को इज्जत करो। बाद में जब शादी हुई, जब खुला भाई माँ क्या थी, बाप क्या था, सोचा कभी? जब नौकरी छोड़नी पड़ गई तब पता चला हालत का। ये तो पता ही नहीं था भाई साहब घर में हो क्या रहा है। नौकरी छोड़ने में अल्लाह ताला ने उपदेल की है। तकबीर-उल्लाह से नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ने कहीं से कहीं पहुँचा दिया। सारी ज़िंदगी नौकरी करता रहता, तकबीर-उल्लाह छूटती रहती, अमाल सही होते नहीं, रातों को जागता, दिन में नौकरी करता, सेहत भी कमज़ोर हो जाती, चेहरा भी पीला पड़ जाता। तो रात को जागता, दिन में नौकरी करता, क्यों? रात को इसलिए जागता, घर में सारा खाना खाता मैं हर वक्त। खाना ये खाता वो क्या मुझे क्या दे रहे हैं मिला के, मुझे ठंडा भी हो जाता, दिमाग से ही बेकार हो जाता, नौकरी करता रहता, ला के हलाल पैसा नहीं देते रहता। ये नहीं पता चलता वो कि हम किससे वादे कर रहा है, कैबिन बन करके पता चला। तो सबसे मजाक में उनके दोस्त आ रहे हैं कि भाई मुल्ला को जानता है नहीं, देख 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 फोटो देख, कौन है? अबे तुझे पता क्या हमारे यहाँ कौन बैठा हुआ है, साला मुल्ला है, देख हम क्या करते हैं। इसको जाने भी नहीं देते, हम जा रहे हैं 3 घंटे के लिए दुकान से, इसकी तबीयत ख़राब होगी, इसको नहीं जाने देंगे, हमें पता है ना। अगर ये घर चला गया, हमें पता है घर से कौन गया है, हम जाने नहीं देंगे, हमारी ताकत बहुत है, हम मिनिस्टरों में बैठते हैं भाई साहब, फल इसको वहाँ मंगवाते हैं हम कोठी पे, हम खुद गाड़ी लेके जा रहे हैं, रास्ते में हम फल नहीं खरीदते, मनेर से हम फल वहाँ मंगवाते हैं। बस मनेर से दुकान का काम छोड़ देते हैं भाई, छोड़ दे दुकान का काम, हमें दुकान से आमदनी नहीं है, हम तो मिनिस्टरों में बैठ के 9 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। दुकान तो हमने दिखा रखा है, दुनिया वालों को दुकान चल रही है, हम इसे फल मंगवा लेते हैं, हम खुद गायब हो जाते हैं। फल जब देने आता है हम खुद गायब हैं, हम बैठे हैं बीजेपी की कोठी पे, हमें पता है इसका तो गर्दन काटनी है आज, जो बदमाशी दिखा रहा था मोदी साहब से। फल दे के निकला तो उन्होंने और ले गए उसको खोंचे में ले गए कि जहाँ पे अगर गर्दन काटेंगे मिट्टी है वहीं खून निकलेगा, तो तभी चलेगा। यहाँ पे अंदर ही गर्दन काट दी तो फर्श को धोना पड़ जाएगा। खेतों में ले गए, एक आदमी ले गया, 2 और आ रहे हैं, एक पुलिस वाला भी आ रहा है, 4 बंदे आ गए, तो भागे वो ऑटो खड़ी करके गया, कहीं कत्ल ना कर दे यार इसका। ऑटो वाला कहेगा यार 1 घंटे से बंदा अंदर गया है, कहाँ गया? फंस जाएंगे, भागते मारा खान वहीं पकड़े गए। तुम अल्लाह ने बता दिया है भाई साहब, प्लानिंग थी तुझे कत्ल करने की। जो बंदा है ना खून दे रहा है, जो बंदा अपने ओवर टाइम के पैसे नहीं ले रहा, जो बंदा इंक्रीमेंट नहीं कह रहा, जो बंदा 12 रात सुबह 9 बजे से 12 रात के 12 बजे तक ड्यूटी दे रहा, पूरी तनख्वाह नहीं ले रहा, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके गले में है, और घर में घुस के बारी साहब से बातें कर रहा है, हेलो हाँ क्या हाल है, 3 जमात आदमी से, एक मिनिस्टर लेवल का आदमी बातें कर रहा है। समझ भाई चचा, अरे हमारे पास तो होम मिनिस्टर बैठते हैं, DPR में लगा रखा है हमने, क्या DPR क्या भाड़ में गया है, देखो कैसे हम समझा रहे हैं होम मिनिस्टर को, ऐसे बैठते हैं, हमारी बड़ी ऊंची पहुंच है होम मिनिस्टर तो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। कब आगेगा होम मिनिस्टर? मैं कब आगेगा? ताकत तो अल्लाह ताला की है। बोलो अब कब तुम कहाँ जाओगे? होम मिनिस्टर की तो गई, चले अब तुम कहाँ जाओगे बता दो, जाओ, वार्निंग है। फिर मैंने जब ही कह दिया था भाई तक 11 लाख का मेरा एस्टीमेट है, हाँ, ऊपर से फ़ोन कर दिया बेटे को मैसेज में, हाँ, और फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था भूल गए? मैंने कहा था जा तुम्हारी होम मिनिस्टर में बात है ना, पैरों पर रखा हूँ होम मिनिस्टर की मिनिस्ट्री को। कब कहा मैंने? 3 साल पहले। और 3 दिन से घर पे हूँ, कहीं नहीं आऊँगा, जा भेज दे ATS को गिरफ्तार करके ले आया। माया वहाँ, हाँ माए, मैं यहाँ वहाँ, माया वहाँ नहीं, मैं यहाँ वहाँ। सवाल है अब भी कह रहा हूँ, नेक आदमी समझ भाई, ये दिमाग अपना अपने बार रखियो, इंग्लिश कितनी भी बोलता हो तू, सीट पे बैठने के लिए नहीं कह रहा मनेर से, हाँ, और एक सरदार को लाके मुझसे चाट मंगवा रहा है मनेर से, हाँ, मुझे उसे दिखा रहा था कि ये चाट लाता है हमारी मनेर, मैं पाठ पढ़ा रहा, तू घर बचा ले अपना। क्या मैंने बच्चे को जान के बिठाया वहाँ पे, बैठ बच्चा निकाल तू वहाँ से, दे जहर का असर, उस पर जहर का असर नहीं होगा, मुझ पर होगा, जो तुझे दिया जाएगा अल्लाह ताला मेरे पर आएंगे। मेरे शेख ने मेरी बीमारी अपने पे ले ली थी, कहा हो तुम अल्लाह ताला के इन बच्चों को कुर्बान किया मैंने, मुझे पता थी मेरी माँ मेरी औलाद नहीं चाहती, तभी मैंने कुर्बान कर दिया था। मैंने लमिया कोई बात नहीं, भांजे को अपना बेटा कह दूंगा, उसी वक्त 1 हफ्ते में बच्चा ठहर गया था। क्या हो, बीवी का तो कोई कसूर ही नहीं है, ये तो अकल से पद है, पट, कसूर ही नहीं है इसका कोई, ये तो बच्चों के साथ रहेगी, इंशाल्लाह ऐश करेगी, अल्लाह ना चाहता तो इंशाल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, जो मुजरिम होता है ना वही सजा वाला होता है, और बच्चे को छोटे से उम्र में अफीम पिला दो तो अफीम जी बनेगा, आगे चल के दिमाग भी बेकार हो जाएगा उसका, बिल्कुल बच्चों के साथ दिमाग हो जाएगा उसका। मेरा हुआ है भाई, मेरा हुआ है, बताओ, मेरा अपने दोस्त के साथ चाय पी रहा हूँ एक होटल पे, दोस्त से कर रहा हूँ कैप दे दो कैप, वो कह रहा है क्या चीज़ कैप, यानी कब को कैप निकल रहा है मुँह से, बताइए आप। और अब भी निकल जाता है बाजू का, जब दिमाग का अद्वियात अंदर वही नहीं होती है। और बाजू का इंग्लिश ऐसी बोलता हूँ फरफर, कोई डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं होती, कोई लिखने की जरूरत नहीं होती, हाथ क्या बोल देता हूँ सेंटेंस।
और बातों का ऐसा होता है दिमाग में एक लफ्ज़ नहीं निकलता, क्या कहूँ मैं भाई साहब, बड़ा सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। कहीं पता चला बारूद ना रखी हुई हो ज़मीन पे, बारूद ना बिछी हुई हो, कहीं गलत पड़ गया, जिसम के चीतड़ उड़ गए। हाँ पीएम, मिस्टर पीएम, हाँ हाँ, जवानों को मार के कहते हो पाकिस्तान मार गया भाई साहब, सब ने गुलाब जामुन खा ली, सारे हिंदुस्तानियों पे कहते हो जी मुसलमान गद्दार। अब इंतकाम लूँगा इंशाअल्लाह ताला जवानों की तरफ से, क्या जब तक जिंदा है बोलता रहूँगा, ताकत आ गई उनको सबको खूंटी पे लटका दूंगा जो भी उसमें थे इन्वॉल्व। मेरे जवानों को मारते हो गाँव के, गाँव का मैं भी हूँ, किसान का बेटा नवासा हूँ, किसान का नवासा। उनकी इतनी इज्जत थी, 12 गाँव के हिंदू लोग उनके आगे सर झुकाते थे, इज्जत करते, क्यों? उनके अखलाक इतने अच्छे थे। कभी तो पूरे गाँव को फूकने आ गए थे, उन्होंने कहा वापिस जाओ, मेरा हुक्म नहीं है गाँव वालों को मारो। मियाँ जी तुम्हारे कहने पे जा रहा है, इनने गाय काटी है इस आदमी ने। कहना कोई बात नहीं, जो वापिस भेज दिया उसका कत्ल हुआ था। फिर तो मैं किसने भी कराओ, हमारे नाना पे नाम आया था जी इन्होंने मारा है। वापिस चले गए थे 12 आदमी गाँव के हथियारों के साथ, बंदूकों के साथ, बल्लमों के साथ, तलवारों के साथ। हैं गाँव वालों को एक एक घंटे में फूक के रखते थे। 11 गाँव के आदमी वो एक गाँव पे फूक के रखते थे, सिर्फ नाना की आवाज़ पे वापिस चले गए थे। वो मरतबा था मेरे नाना का। उस ननिहाल में रहा हूँ मैं, बचपन मेरा वहाँ गुजरा है। वही भाई ननिहाल की तरफ से निस्बत है मेरी, वही भाई बात। वो तकदीर है, तकदीर पे आप वो नहीं कर सकते भाई साहब शिकवा। मेरी माँ की तकदीर यहीं लिखी थी इसी घर में, तकदीर पे कभी शिकवा नहीं करेंगे। अल्लाह की रस्सी को कससे पकड़ेंगे ना, तकदीर कहीं से कहीं ले आएगी। आप तो शिकवा करते रहे तो जहन्नुमी खुद बन जाओगे तुम, क्योंकि वो तालीम नहीं है दीन की। मैंने आज तक शिकवा नहीं किया, जब से पैदा हुआ कभी शिकवा नहीं किया। बाप को कभी मैंने हिकारत की नज़र से नहीं देखा, हमेशा मतलब एक जो है क्या कहते हैं आजिज़ी की नज़र से देखा मैंने अपने बाप को, समझ भाई। लेकिन बाद में जब हालात खुले तो फिर मैं आवाज़ से बोल रहा हूँ उनके खिलाफ। बिल्कुल, कभी मैंने अपना करियर को तबाह कर दिया, पढ़ाई छोड़ दी मैंने, क्रिकेट छोड़ दी मैंने, अकाउंट छोड़ दिया, सीए की ट्रेनिंग छोड़ दी मैंने। हाँ यहाँ तक कि मैं बेकार हो गया, यानी दवाइयाँ मुझे दे रहे हैं, सुबह वहाँ पे सो रहा हूँ दुकान पे बैठा हुआ प्रेस में, कहना भाग तुझे नींद आती रहती है। क्या यार गेम खेल रहा है, यानी दवाई दे के उन्हें पता है मैं इसे दवाई दे रखी है मैंने, नींद की गोली 10 mg की। वहाँ प्रेस में नहीं सोऊंगा तो भगा रहा है, ये कहना जी सोता रहता है प्रेस में। कहीं दूसरे की नौकरी करी, घर में दवाई खा रहा हूँ, वहाँ भी सो रहा हूँ, नहीं भगा दिया 2 महीने में। भाग, तुम्हारा बेटा तो सोता रहता। भाई मुझे क्या पता भाई, मुझे अंदर कौन सी गोलियां दी जा रही, कोई बाप पे शक करेगा वहाँ पे। बाद में जब गुस्सा हुआ, तेज आया, एक पीछे से जब्स की कैफियत होगी, तेज आया, पर्चा छीन के भागा। कह रहे हैं सुबह नींद की गोली लिख रखी है 10 mg की। 10 mg की कौन देगा डॉक्टर, ज़्यादा 1 mg की या 2 mg की लिखता हूँ, 10 mg की सुबह लिख दी डॉक्टर ने। जब कहा विजिट हुई, कब मैं काट देती हूँ, ऐसे डॉक्टर बैठे हुए मैं काट देती हूँ। अभी जाओ डॉक्टर के पास जाओ भाई साहब, तुम्हारे चचा और नाना लगते हैं, सही दवाई लिखेगा तुम्हें। हाँ भाई साहब, चचा नाना तो आज के अपने हैं नहीं, डॉक्टर से दवाई ला रहा है, पता चला ठंडे हुए पड़े हुए, गए काम से 15 दिन के लिए टूर पे जा रहा है घूमने कश्मीर। भुगतोगे जैसा करोगे, और नाम बदनाम है। तो तालीमात कर रहे हैं कि हुजूर की तालीम हम कर रहे हैं बैठ के। तो मौलवी भी आजकल का मौलवी नहीं मिलेगा तुम्हें, मदरसे में सिर्फ तालीम दी जा रही है, पता नहीं कौन अमल में है कौन नहीं है। ये खुतबा क़यामत है में, यहाँ कौन मुत्तकी मिल जाएगा इस दौर में, तुम्हें क्या बात कर रहा हो। अब भी है मदरसे में मुत्तकी आदमी, अब भी है मदरसे में सही तालीम दी जा रही है, पढ़ के बता रहा है। या तो इमाम क्या बोल रहा है, क्या कुछ नहीं, तकरीर कर रहा है हराम की, पता नहीं कौन सा लुकमा खा रहा है, कुछ पता नहीं। क्या तहकीक करोगे मियाँ, सब देख लिया मैंने, सब देख लिया मैं, मौलवियों को भी देख लिया मैंने सब। जब भी तो तजुर्बा की बात बता रहा हूँ मैं, ये तकरीर मैं गैरों के लिए कर रहा हूँ। आप ईमान में आइए, अपनी आखिरत सुधारिए, नहीं तो हमेशा के लिए जहन्नुम नसीब कर देंगे अल्लाह ताला, अगर ईमान की हालत में नहीं गए, यानी कलमे के साथ नहीं गए। आप मुसलमानों को मत देखो, मौलवियों को मत देखो। आज के वो तो फतवे लगाते हैं दूसरे मौलवियों पे, ये फतवा ये जी ऐसा, ये बिदत कर रहा है, खुद उसमें मुब्तला होते हैं। बस तकरीरें करवा लो बड़ी अच्छी अच्छी, जब वक्त पड़ा तो पता चला पीठ मुँह फेर के इधर खड़े हो जाते हैं, कमर करके हमारी तरफ। तो भाई सारे ऐसे मिलेंगे भाई साहब, चेहरे पे नूर भी होगा, सफ़ेद कपड़े भी पहने होंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे, हर वक्त दीन की बातें होंगी इनके मुंह से। बस मैंने सारी तकरीर कर दी, गैर मुस्लिमों से कह रहा हूँ अगर आपने हिदायत पकड़नी है तो पकड़ो, मुझे ज़रूरत नहीं है कहने की कलमा पढ़ो। भाई मैं खुद सही तरह कलमा पढ़ लूँ, मैं दूसरे को क्यों कहूँ कलमा पढ़। पता चला तो अपने गले में डाल दूँ कलमा पढ़वा के। मैंने कलमे पे तो खुद अमल कर नहीं रहा, दूसरे को तालीम दे रहा हूँ जी कलमा पढ़ ले आन के। मुझे खुद अभी हकीकत नहीं पता चला कलमे की क्या है। अल्लाह ताला हमारे बात जहन नशी करें और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक आता है। आमीन सुम्मा आमीन।